तभी कुछ वक्त बाद वह वहां आई तो उसकी नज़र कार्तिक के साथ साथ अपर्णा जी पर भी पड़ी, जिनकी मौजूदगी का कारण उसे समझ नहीं आया। तो वह कार्तिक की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी। उसकी नज़रों में छुपे सवाल को महसूस कर कार्तिक उसे बताते हुए बोला, वह कल आपने मुझसे कहा था ना मिस नैना कि कोई नहीं है आपका ख्याल रखने के लिए। तो इनसे मिलिए, मेरी माँ डॉक्टर अपर्णा गुप्ता, इस हॉस्पिटल की वाइस चेयरमैन और मुंबई की टॉप गायकोलॉजिस्ट में से एक। ये सिर्फ मेरा और मेरे पापा का ही नहीं, इस पूरे हॉस्पिटल का भी ख्याल रखती हैं। और आज से कुछ वक्त अब हम सबसे लीव लेकर सिर्फ आपका ख्याल रखेंगी। जिसे सुन नैना हैरानी से कार्तिक को देखने लगी। तो वह आगे बोला, ऐसे मत देखिए जैसे आपकी किडनी मांग रहा हूँ। उसकी बात पर वह होश में आई और उससे बोली, लेकिन इस सब की कोई ज़रूरत नहीं थी डॉक्टर गुप्ता। मेरी वजह से आंटी को अपना काम वह कह ही रही थी कि तभी अपर्णा जी उसे चुप कराते हुए उसके पास आकर प्यार से उसके सर पर अपना हाथ फेरते हुए बोली, तुम्हारे बहाने तो आराम मिल रहा है बेटा, ऐसा मत बोलो। वैसे भी किसी अपने का ख्याल रखना फ़र्ज़ है मेरा। और ये उन्होंने इतने प्यार से और इतने हक से कहा था कि नैना चाहकर भी उन्हें कुछ कह ही नहीं पाई और उसकी आंखें नम होने लगी। तो वह बस हाँ में अपना सिर हिलाकर अपर्णा जी के गले से लग गई। इस पर अपर्णा जी ने भी उसे वापस गले लगाया और उसकी पीठ को सहलाने लगी ताकि वह शांत हो सके। वहीं कार्तिक माहौल को इस तरह गंभीर होते हुए देख उन दोनों से बोला, आप दोनों अपना यह रोने वाला सेशन कभी बाद में कंटिन्यू करिएगा। अभी चलिए, आपको एडमिट भी होना है मिस नैना, क्योंकि जितनी जल्दी एडमिट होंगी उतनी जल्दी ही डिस्चार्ज मिलेगा। जिस पर वह अपर्णा जी से अलग हुई और दोनों उसके लिए तैयार किए गए वार्ड की तरफ बढ़ गए। वहां आकर उसे बेड पर लेटा दिया गया। वहीं अपर्णा जी वहां लगे सोफे पर जाकर बैठ गई, जिसके बाद उसके कुछ बचे कुचे टेस्ट भी किए गए। कार्तिक तो टेस्ट की रिपोर्ट मिस्टर और बाकी डॉक्टर्स के साथ डिस्कस करने के बाद वहां से चला गया, लेकिन पीछे छोड़ गया घबराई हुई नैना को, जिसे उसकी बातें बिल्कुल समझ नहीं आई। और वह अपने आप में बोली, ये सब बहुत ख़तरनाक लग रहा है, क्या मैं इस सर्जरी को झेल पाऊंगी? क्या सब सही होगा आगे जाकर? बाई एनी चांस अगर कुछ गलत हो गया तो? और यह सोचते हुए वह पैनिक करने लगी थी, जिस कारण उसकी सांसें तेज हो चुकी थी। तभी अपर्णा जी जो सोफे पर बैठी थी उनका ध्यान उस पर गया तो वह झट से उसके पास आई और उसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए प्यार से बोली, नैना बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें, रिलैक्स करो तुम। कार्डियोमायोपैथी कोई इतनी बड़ी बीमारी भी नहीं है। सेप्टल माइक्टमी से यह ठीक हो जाएगी, इसीलिए ज़्यादा मत सोचो इन सब के बारे में, समझी? जिसे सुनकर नैना थोड़ा शांत हुई तो अपर्णा जी उसके पास बैठ आगे बोली, इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बस 6 से 7 घंटे की सर्जरी होगी। उसके बाद 1 हफ्ते ही हॉस्पिटल में रुकना है, फिर कुछ परहेज़ करते हुए इससे निजात मिल जाएगा तुम्हें। इसलिए इतना मत घबराओ, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और कार्तिक भी। ठीक है बेटा। और यह कहते हुए उन्होंने प्यार से अपना हाथ उसके चेहरे पर फेरा, जिस पर उसकी आंखें नम हो उठी और वह उठकर उनके गले से लगते हुए बोली, थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानती आपका यह सब कहना और मुझे यह प्यार, यह फ़िक्र दिखाना मेरे लिए कितना मायने रखता है। इस पर अपर्णा जी कुछ नहीं बोली और बस उसकी पीठ को सहलाती रही। तभी कार्तिक वहां वापस आया और उन दोनों को इस तरह देख सवालिया लहजे में बोला, क्या हुआ, एनी प्रॉब्लम? जिस पर नैना ने तो अपना सर ना में हिलाया, लेकिन अपर्णा जी कहाँ पीछे रहने वाली थी। वह उसके पास आई और उसके कान खींचकर बोली, बिल्कुल प्रॉब्लम है। तुझे इतना भी नहीं दिखता कि यह बच्ची कितना घबराई हुई है? तू तो बस बात करके चला गया अपनी टीम के साथ, पर इसे ना कुछ समझाया ना ही कंसोल किया। यह कोई तरीका होता है? और यह कहते हुए उन्होंने उसका कान और ज़ोर से मरोड़ा। तो कार्तिक दर्द से कराहते हुए बोला, आउच माँ, दर्द हो रहा है, प्लीज़ कान छोड़ो मेरा। जिस पर उन्होंने उसका कान छोड़ा तो वह अपने कान को अपने हाथ से मलते हुए बोला, मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था ना माँ। आम तौर पर हम बाकी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ ही डिस्कस करते हैं, पहले बातें उसके बाद ही पेशेंट को आकर बताते हैं। यह आदत हम सबकी, इसलिए तो नहीं बताया ना। मुझे क्या पता था कि ये इतना पैनिक कर जाएंगी, वैसे भी आप थे ना इनके पास। उसकी यह बात सुन अपर्णा जी उसे घूरते हुए बोली, मेरे होने ना होने से क्या होता है? तुझे पहले पता होना चाहिए कि सामने वाला पेशेंट मुझसे ज़्यादा तुझे जानता है। इसने तेरे साथ अपनी लाइफ की बातें शेयर की हैं, मेरे साथ नहीं। तो तुझ पर भरोसा ज़्यादा होगा तो तुझे उस भरोसे के लिए ही, लेकिन सबसे पहले इसे कंफर्ट करना चाहिए था। जिसे सुन कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह उन दोनों की तरफ देख पछतावे भरे लहजे में बोला, आई एम रियली वेरी सॉरी।
हमेशा से प्रोफेशनलिज्म आदत रही है ना मेरी, इसीलिए व्यवहार उसी तरह रहा और यह बात मेरे दिमाग में आई ही नहीं। लेकिन अब आई प्रॉमिस इनका ध्यान प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों तरीके से रखूँगा। और यह कहते हुए वह दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, तो वह दोनों भी मुस्कुरा उठी। इसके बाद यह दिन यूं ही बीत गया और आई अगली सुबह। नैना अपने वार्ड में सो रही थी कि तभी कार्तिक अपने हाथों में सफ़ेद लिलीज़ का एक गुलदस्ता लिए वहाँ आया और उन्हें नैना के पास रख थोड़ा दूर हुआ, तो उसकी नज़र नैना के सोते हुए मासूम चेहरे पर पड़ी और उसे देख न जाने क्यों, लेकिन उसकी धड़कनें रफ्तार पकड़ने लगी और वह खुद से बोला, पता नहीं ये क्या है मिस नैना, लेकिन हर बीतते दिन के साथ आप मेरे लिए मेरी आइडल से कहीं ज़्यादा बनती जा रही हैं। बहुत ज़्यादा मायने रखने लगी हैं आप। कुछ वक्त बाद आप ठीक हो जाएंगी और वापस अपनी दुनिया में लौट जाएंगी, अपने कैरियर पर फोकस करने लगेंगी, जो कि मैं भी चाहता हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अब उस दुनिया का हिस्सा आपकी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनना चाहता हूँ, पर इतना खुदगर्ज नहीं हूँ कि आपको रोक लूँ। इसीलिए जो किस्मत में होगा वह मंजूर है, लेकिन उसमें आपका साथ लिखे होने की दुआ ज़रूर है। और यह सोचते हुए वह बस खोया हुआ सा मुस्कुराकर नैना को ही देखे जा रहा था। कार्तिक अपने ख्यालों में खोया हुआ नैना को देख ही रहा था कि तभी वह हल्का कुनमुनाने लगी, तो वो अपने ख्यालों से बाहर आया और अपना गला साफ करते हुए बोला, गुड मॉर्निंग सिंगर साहिबा, कैसी हैं आप। जिसे सुन नैना की आंखें झट से खुल गई और वो उसे देखते हुए अपनी नींद भरी आवाज़ में बोली, डॉक्टर गुप्ता, आप इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हैं। नैना के इस सवाल पर कार्तिक ने उसके पास रखे उस गुलदस्ते की तरफ इशारा किया और बोला, सोचा कि अपनी पसंदीदा सिंगर के लिए उसके पसंदीदा फूल लाए जाएं, तो बस वही देने आया था। जिसे सुन उसका ध्यान उन सफ़ेद लिलीज़ के गुलदस्ते पर गया, तो वह खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई और उसे छूते हुए कार्तिक की तरफ देखकर बोली, काफ़ी वक्त बाद सुबह बहुत खूबसूरत हुई है मेरी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उसकी इस बात पर कार्तिक वापस मुंह बनाते हुए बोला, मैंने आपको पहले भी शुक्रिया कहने से मना किया है ना। अच्छा नहीं लगता मुझे तो आप क्यों बार बार वही बात दोहराती हैं सिंगर साहिबा। जिस पर वह मुस्कुराकर बोली, आपकी जितनी तेज याददाश्त नहीं है डॉक्टर साहब, भूल जाती हूँ मैं। तो उसकी कही यह बात सुन कार्तिक उसकी तरफ एक नज़र देख बड़ी शिद्दत भरी आवाज़ में बोला, चलिए मेरी कही बातें भूल जाती हैं, कोई बात नहीं, लेकिन किसी दिन मुझे ना भुला बैठे आप। सिंगर साहिबा, इस बात का ज़रा ख्याल रखिएगा और बादाम खाना शुरू कर दीजिएगा। और ये कहते हुए उसने नैना को देखा, जो उसकी हरी आंखों में दुनिया जहान से बेखबर खोई हुई थी। इसलिए वह मुस्कुराकर उसे आंख मारते हुए वहाँ से निकल गया, जिस कारण नैना झट से होश में आई। अपनी होशो हवास संभालते हुए कुछ पल पहले हुए वाक्य पर नैना का चेहरा सुर्ख होने लगा और वह खुद में बोली, पता नहीं क्यों आप ऐसा असर करते हैं मुझ पर डॉक्टर गुप्ता, जैसा आज तक किसी ने नहीं किया। भगवान जाने आगे आने वाले दिन आपके साथ कैसे कटेंगे। और यह सोचते हुए वह गहरी सांस लेकर उस गुलदस्ते को अपने हाथ में लिए अपने ख्यालों में ही गुम हो गई। वह खोई हुई थी कि तभी वहाँ अपर्णा जी आते हुए उसे देखकर बोली, कैसी हो बेटा, आल सेट फॉर योर रिकवरी। जिसे सुन वह अपने ख्यालों से बाहर आई और उनकी तरफ देख मुस्कुराते हुए बोली, सबसे पहले तो ए वेरी गुड मॉर्निंग आंटी, और ठीक हूँ मैं। रही बात रिकवरी की तो थोड़ा नर्वस हूँ, पर होपिंग फॉर द बेस्ट। आखिर बेस्ट डॉक्टर के पास मेरा केस जो है। जिसे सुन अपर्णा जी भी मुस्कुरा दी और प्यार से उसके माथे पर अपने लब रखते हुए बोली, तुम खुद इतनी बेस्ट हो और हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही होता है, तो डोंट वरी, सब सही होगा। बस खुद का ख्याल रखना है और दिमाग से नेगेटिव बातों को दूर रखना है। गोट माई पॉइंट स्वीट हार्ट। जिस पर नैना ने मुस्कुराकर हाँ में अपना सिर हिला दिया। इन सब के बाद उन्होंने अपने साथ लाया सादा खाना उसे परोसा और खिलाने लगी, जिसमें बस प्लेन सी दाल खिचड़ी थी, पर उसे खाते हुए भी उसकी आंखों में नमी आ गई और वह अपर्णा जी की तरफ देख प्यार से बोली, आंटी, आपकी खिचड़ी का टेस्ट बिल्कुल माँ की खिचड़ी जैसा है, जैसी वह हमेशा बनाती थी जब भी मैं बीमार पड़ती थी। इसलिए आज इसे खाकर उनकी याद आ गई। थैंक यू। जिस पर अपर्णा जी ने बस मुस्कुराकर उसकी आंखों से बहती नमी को साफ किया और बोली, मेरे बेटे ने तुमसे कहा ना, शुक्रिया मत बोला करो। अच्छा नहीं लगता तो फिर क्यों बोलती हो। कल से लगता है बादाम लाने पड़ेंगे तुम्हें खिलाने के लिए। याददाश्त कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है तुम्हारी, पर हाल फिलहाल इस खिचड़ी को तो खाकर ख़त्म करो, क्योंकि रोने धोने से अगर कुछ तुम सोचती हो इसे ख़त्म करने से बच जाओगी, तो यह मेरी बच्ची तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। सो फिनिश इट क्विकली। जिस पर नैना खुलकर हंस दी और फिर अपर्णा जी की हंसी का स्वर भी उसके साथ ही गूंज उठा। वह दोनों हंसी रही थी कि तभी कार्तिक अंदर आया और उन्हें देखकर बोला, क्या बात है लेडीज़, इतनी खुशी किस बात की। तो अपर्णा जी उसकी तरफ देखकर बोली,
तुझे क्यों जानना है हमारे बीच की बात है, तू चुप कर। जिस पर कार्तिक का मुंह बन गया और वह उसी तरह बोला, मुझे कुछ कहना ही नहीं है अब इस बारे में, तो जो बताने आया था वह बता देता हूँ। बात दरअसल ये है कि मैंने अपनी टीम से बात कर ली है और इनकी सर्जरी के लिए हमने कल का दिन डिसाइड किया है। जिसे सुन अपर्णा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। वहीं नैना के चेहरे पर हल्की सी घबराहट कि क्या होगा उसकी किस्मत में अगले दिन। इसी सोच में गुम होकर वो तब तक खोई रही जब तक कार्तिक ने उसे हिलाकर उसके ख्याल से बाहर नहीं निकाला। यूं ही ये दिन भी अपनी रफ्तार से निकल गया और आई अगली सुबह। तो जब सुबह के वक्त कार्तिक नैना के वार्ड में आया तो उसने देखा कि नैना जागी हुई बस वार्ड की विंडो से बाहर देख रही थी। तो यह देख अपने साथ लाए सफ़ेद लिलीज के गुलदस्ते को वापस उसके पास तक वह ज़रा मजाकिया लहजे में बोला, क्या बात है सिंगर साहिबा, आज नींद बड़ी जल्दी खुल गई आपकी, या हमारे ख्वाबों में आप सो ही नहीं पाई। और यह कहते हुए मुस्कुराकर नैना की तरफ देखने लगा। तभी नैना उसकी तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है डॉक्टर गुप्ता, बस डर लग रहा है आज के लिए। पहले तो मैं इलाज कराना ही नहीं चाहती थी, लेकिन जब करवा रही हूँ तो डर लग रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, कहीं आपका मुझे ठीक देखने का ख्वाब ख्वाब ही न रह जाए। और यह कहते कहते उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी और आंखों में नमी तैर गई। उसकी यह हालत देख कार्तिक से रहा नहीं गया और उसने अगले ही पल बिना सोचे समझे उसे गले से लगाते हुए उसके सर को प्यार से सहलाते हुए कहा, कुछ भी आपके या मेरे हाथ में नहीं है सिंगर साहिबा, सब ऊपर वाले के हाथ में है। मैं एक डॉक्टर हूँ और अपनी पूरी कोशिश करूँगा आपका सही इलाज करने की। उसी तरह आपको पूरी कोशिश करनी होगी खुद को स्ट्रॉन्ग रखने की, पॉजिटिव रखने की, क्योंकि मन से ज़्यादा ताकत डॉक्टर में नहीं है। जब सामने वाला इंसान अपने मन को मजबूत रखता है तो वह कुछ भी कर सकता है। इसलिए रोना बंद करिए और ख़ुद को मजबूत रखिए, ठीक है। और यह कहते हुए उसने नैना को खुद से हल्का सा दूर किया और उसकी आंखों से बहते आंसू को साफ कर उसे मुस्कुराने का इशारा किया, जिस पर वह भी मुस्कुरा दी। फिर उसकी बातों से नैना अपने मन में आत्मविश्वास भरते हुए एक गहरी सांस लेकर बोली, आप सही कह रहे हैं डॉक्टर गुप्ता, मुझे खुद को मजबूत रखना होगा, क्योंकि अगर मुझे आपकी उम्मीदों को बचाना है तो पहले खुद को भी टूटने से बचाना होगा, अपने मन को भी टूटने से बचाना होगा। यह कहकर फिर मुस्कुराते हुए आगे बोली, जानती हूँ शुक्रिया शब्द आपको पसंद नहीं मेरे मुंह से, लेकिन फिर भी कहूँगी शुक्रिया कि आपने मुझे इतनी हिम्मत दी, शुक्रिया कि आप मेरी ज़िंदगी में हैं। जिस पर कार्तिक भी मुस्कुरा दिया और आगे बोला, कोई बात नहीं, आखिरी बार आपको शुक्रिया बोलने के लिए माफ़ कर रहा हूँ। खैर इसे छोड़िए, कुछ वक्त में नर्स आएगी तो तैयार हो जाइएगा, क्योंकि आज 10 बजे हम आपका ऑपरेशन शुरू करेंगे। कार्तिक की कही यह बात सुन उसने भी अपना सर हाँ में हिला दिया, जिसके बाद वह वहाँ से चला गया। और उसके जाते ही पहले तो अपर्णा जी अंदर आई और उसे देखते हुए बोली, सब सही होगा बच्चे, टेंशन मत लो। और फिर वह दोनों ही बातें करने लगी। इसी तरह कुछ और वक्त गुजरा और एक नर्स अंदर आई, जिसने नैना को तैयार करना शुरू कर दिया और उसकी सारी ज्वेलरी लाकर अपर्णा जी को दे दी और उसे हॉस्पिटल गाउन में ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले गई। वहां आने के बाद उसे एनीस्थीसिया दिया गया, जिसके कारण धीरे धीरे उसका शरीर सुन्न होने लगा। फिर कार्तिक और उसकी टीम ने उसका ऑपरेशन शुरू किया। वहीं बाहर अपर्णा जी बस बैठे हुए ऑपरेशन थिएटर की जलती लाइट की तरफ देख रही थी। तभी शलेख जी भी वहां आ गए और उन्हें अपने बाहों के घेरे में लेकर बैठ गए। दोनों के चेहरे पर इस वक्त परेशानी कुछ ऐसी थी कि मानो जैसे उनका कोई अपना ही अंदर हो, क्योंकि वह दोनों जानते थे कि वह उनके बेटे के लिए क्या मायने रखती थी। यूं ही करते करते 8 घंटे कहाँ बीत गए पता ही नहीं चला और शाम के 6 बज चुके थे। तभी ऑपरेशन थिएटर की लाइट्स ऑफ हुई और अंदर से कार्तिक बाहर आया, जिसे देख अपर्णा जी की धड़कनें रफ्तार पकड़ चुकी थी और वह उसके पास जाकर बोली, कैसी है नैना, ठीक तो है ना वह। तभी कार्तिक अपने मुंह से मास्क हटाते हुए उनकी तरफ देख मुस्कुरा कर बोला, टेंशन मत लो मम्मा, ठीक है वह, और देर रात तक उन्हें हल्का सा होश आएगा एक बार, पर पूरा होश सुबह के बाद ही आएगा। और आप तो जानती हो अभी कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में होंगी वह, फिर वही एक हफ्ता रहना है यहाँ और उसके बाद शी विल बी फाइन। जिसे सुन अपर्णा जी और सलेख जी दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट खिल गई। जिसके बाद यूं ही कुछ और वक्त बीता और आया आधी रात का वक्त, जब नैना को कुछ पलों के लिए होश आया और उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो पाया कि उसके आगे कार्तिक का धुंधला सा अक्स है, जो बस वहीं बैठा उसे मुस्कुराते हुए देख रहा है। यह देख उसके चेहरे पर उस आधी बेहोशी की हालत में भी एक मुस्कुराहट खिल गई।
अगले ही पल दवाइयों के जोर पर वह वापस नींद में चली गई। इस वाक्य को देखता कार्तिक मुस्कुराकर खुद से बोला, काश ऐसा हो सकता कि हमेशा यूं ही मैं आपको देख पाऊं और यूं ही आप हमेशा आधी नींद में उठकर मुस्कुराकर फिर सो जाओ। और अपनी इसी ख्याल में खोया हुआ वह पूरी दुनिया जहान से बेखबर उसे देखे ही जा रहा था। उसे देखते देखते वो वापस खुद से बोला, माँ कहती है 35 का हो गया है, शादी कर ले। लेकिन उन्हें कौन समझाए, जब मोहब्बत आपसे है तो शादी किसी और से कैसे करूं। हालांकि मुझे यह पता है कि मेरी किस्मत में आप नहीं, पर क्या करूं, दूर से ही सही, हमदर्द तो आप ही हैं मेरी। और यह कहते हुए वह उसके चेहरे पर आए बालों को संवार कर उसके कान के पीछे करने लगा, जिसके बाद न जाने कब नैना को देखते देखते उसे भी नींद ने अपने गहरे में ले लिया और वह भी उसके आगोश में चला गया। इन सब के बाद अगली सुबह ने कब दरवाजे पर दस्तक दी पता ही नहीं चला। सुबह सुबह जब खिड़की से छनकर आती रोशनी के कारण कार्तिक की आंखें खुली तो उसने देखा कि नैना दवाइयों के नशे में अभी भी चूर आराम से सो रही थी। यह देख वह मुस्कुराकर अंगड़ाई लेते हुए बोला, इसे कहते हैं गुड मॉर्निंग, जब आपका हमदर्द आपके पास हो। और यह कहकर अपनी जगह से उठते हुए उसने धीरे से उसकी हार्ट बीट और बाकी चीज़ें चेक की तो पाया कि सब नॉर्मल है। इसलिए वहाँ से उठकर फ्रेश होने निकल गया। कुछ वक्त बाद लगभग सुबह के 10:30 बज रहे थे। तब तक वहाँ अपर्णा जी और स्लेक जी भी नैना के वार्ड में मौजूद थे और कार्तिक भी उसके होश में आने का इंतजार कर रहा था। तभी नैना की पलकें धीरे धीरे फड़फड़ाने लगी और वह होश में आने लगी। यह देखकर कार्तिक भी उसके पास आकर खड़ा हो गया। तो जब नैना की आंखें खुली और उसने अपने सामने कार्तिक को देखा, वह हल्का सा मुस्कुरा दी, जिसे देखकर वह उससे बोला, अब कैसा फील कर रही हैं आप। कार्तिक के सवाल पर वह बोली, वैसे तो पता नहीं, बस सर भारी सा लग रहा है। जिस पर वह उसे बताते हुए बोला, वह तो दवाइयों की वजह से लग रहा होगा, लेकिन इसमें कोई चिंता की बात नहीं। अब बस हफ्ते भर आपको यहाँ पर रहना है, उसके बाद आप घर जा सकती है और वहाँ कुछ महीनों की दवाइयाँ वगैरह चलेंगी। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। जिसे सुन वह भी मुस्कुरा दी। इसके बाद अपर्णा जी और शलेख जी ने उससे बातें की और उसे हिदायत देने लगे। फिर आराम करने का बोलकर उसके वार्ड से निकल गई। यूं ही वक्त ने फिर अपनी रफ्तार पकड़ी और देखते ही देखते हफ्ता भर कहाँ गुजर गया पता ही नहीं चला। और आ चुका था नैना के डिस्चार्ज का दिन। कार्तिक उसके डिस्चार्ज पेपर रेडी करवा चुका था, लेकिन उसके मन में चल रहा था कि उसका ख्याल रखेगा कौन। इसलिए वह उसके पेपर लेकर उसके वार्ड में पहुंचा और उसे देखते हुए बोला, मैं घुमा फिरा कर नहीं कहूँगा, सीधे सीधे आपसे एक बात कहनी है कि मुझे लगता है आपको इस वक्त अपने घर नहीं जाना चाहिए। इनफैक्ट अगर डिस्चार्ज के बाद आप मेरे साथ मेरे घर पर चलें तो कैसा रहेगा, जो कि मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा रहेगा। और यही कहना है तो चलिए। और यह कहते हुए वो मुस्कुराकर नैना की तरफ देखने लगा, जो हैरानी से उसकी बातों पर उसे ही देख रही थी। तभी नैना अपनी हैरानी से बाहर आई और उसे देखते हुए बोली, लेकिन डॉक्टर गुप्ता, मैं ऐसे ही नहीं चल सकती आपके साथ आपके घर। लोगों को पता चलेगा तो वह क्या सोचेंगे। जिस पर कार्तिक उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, उन्हें जो सोचना है सोचने दीजिए, क्योंकि वह उनका काम है, हमारा नहीं। और इट्स फाइनल कि आप मेरे साथ घर चल रही हैं और अब इस पर कोई बहस नहीं होगी, क्योंकि आपकी हेल्थ के साथ मैं आप कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहता। समझिए आप मिस नैना। और यह कहते हुए वह बिल्कुल सीरियस एक्सप्रेशंस के साथ नैना को देखने लगा। यह देख नैना कुछ कहना चाहती थी, लेकिन तभी बाहर से अंदर आती अपर्णा जी उसकी तरफ देखते हुए बोली, बेटा प्लीज़ इस बात पर कोई बहस मत करो। ठीक कहा कार्तिक ने, तुम हमारे साथ हमारे घर चल रही हो, एंड डेट्स फाइनल। जिस पर वह कुछ कह ही नहीं पाई और आखिरकार उन दोनों माँ बेटे की जिद से हार गई। इस सब के बाद वह लोग नैना को अपने साथ अपने घर ले गए, जहाँ अपर्णा जी से उसे एक माँ का प्यार, सलेख जी के रूप में एक पिता और कार्तिक के रूप में एक खूबसूरत दोस्त, एक साथी, एक हमदर्द मिला। यूं ही कई हफ्ते बीत गए, जिसमें उसका अपने डॉक्टर गुप्ता के साथ हर संडे सनसेट देखते हुए चाय इंजॉय करना एकदम आम सी रोज़मर्रा की बात हो गई थी। और रोज़ अपर्णा जी के साथ मिलकर उसे शादी के लिए छेड़ना भी। यूं ही यह संडे भी आया। दोनों कार्तिक के घर की छत पर बैठे चाय पी रहे थे कि तभी नैना थोड़ा सीरियस होते हुए बोली, मैं सीरियसली जानना चाहती हूँ डॉक्टर गुप्ता कि शादी क्यों नहीं करते आप। आखिर दिक्कत क्या है शादी से? अगर कोई पसंद है तो बता दीजिए, मैं बात कर लूँगी उससे। और यह कहते हुए उसने चाय की चुस्की ली और कार्तिक की तरफ जवाब के इंतजार में देखने लगी। उसकी बात को सुन कार्तिक ने भी एक नज़र उसकी तरफ देखा और गहरी आवाज़ में कहा, पसंद तो बहुत है कोई, लेकिन बताइए क्या खुद से बात कर पाएंगे आप मेरे लिए। जिस पर नैना बस हैरानी से उसे ही देख रही थी, लेकिन उससे कहा कुछ नहीं गया। पर कुछ पलों बाद उसने अपनी हैरानी को थोड़ा संयमित किया और उससे कुछ कहने ही वाली थी कि उसके पास एक कॉल आई और सामने जो नाम फ्लैश हो रहा था वह और किसी का नहीं बल्कि उसके एक्स हस्बैंड का था, जिसे देख इस वक्त उसके मन में कोई फीलिंग, कोई भावनाएं अपनी जगह नहीं बना पा रही थी।
इसलिए उसने बस फ़ोन उठाया और कान से लगाया ही था कि तभी दूसरी ओर से आवाज़ आई, नैना प्लीज़ माफ़ कर दो मुझे, आई एम रियली वेरी सॉरी, मुझे तुम्हारे साथ यह सब नहीं करना चाहिए था, मुझे तुम्हें धोखा नहीं देना चाहिए था, प्लीज़ वापस आ जाओ मेरी लाइफ में, तुम्हारे बिना मेरी लाइफ मेरा कैरियर सब बर्बाद हो गया है, इसलिए प्लीज़ कम बैक। जिसे सुन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप कॉल काट कर सामने देखते हुए कार्तिक से बोली, मुझसे प्यार करने की कोई खास वजह है आपके पास तो बताइए डॉक्टर गुप्ता, मैं ज़रूर सुनना चाहूँगी, क्योंकि मुझ जैसे टूटे हुए इंसान से मोहब्बत आखिर कोई क्यों ही करेगा। और यह कहते हुए उसकी आवाज़ में एक अजीब सा दर्द था। उसके इस सवाल पर कार्तिक उसकी तरफ देखते हुए बोला, सच कहूँ तो कोई वजह नहीं है, क्योंकि अगर वजह होती तो वह मोहब्बत नहीं होती। और रही बात आपके टूटे होने की, तो इतना कहूँगा कि यू आर ब्रोकन बट ब्यूटीफुल। और यह मैं सिर्फ आपकी बाहरी खूबसूरती की ही नहीं, बल्कि अंदरूनी खूबसूरती की भी बात कर रहा हूँ। मैंने देखा है कैसे आप लोगों को ट्रीट करती हैं बिना उनके स्टेटस के बारे में सोचे, कैसे आप सब कुछ होते हुए भी बहुत सिंपल चीज़ों में खुश होती हैं, कैसे आप सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं चाहती अपनी ज़िंदगी में खुद के लिए, बस चाहती हैं तो एक सिंपल सी लविंग फैमिली। जिसे सुनकर नैना की आंखों में नमी तैर गई। तभी वह फिर बोला, तो कहिए मिस नैना, क्या बात कर पाएंगे आप खुद से। और यह कहकर वह नैना की तरफ देख उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। जब कार्तिक दोबारा से बोला, तो कहिए मिस नैना, क्या बात कर पाएंगे आप खुद से। और यह कहकर वह नैना की तरफ देख उसके जवाब का इंतज़ार करने लगा। तो नैना कुछ वक्त सोचने का नाटक करते हुए मुस्कुरा कर बोली, मुझे लगता है मैंने बात कर ली है खुद से और मेरा जवाब हाँ है, क्योंकि ऐसे हमदर्द को ज़िंदगी से जाने देना बेवकूफ़ी है, जो मैं करना नहीं चाहती। आखिर बेवकूफ़ तो मैं हूँ नहीं। और उसके यह कहने के साथ ही सुर्खी भी उसके चेहरे पर अपना कब्जा जमाने लगी। वहीं कार्तिक, जिसे उससे इस जवाब की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी, वह यह सुन हैरानी से बस उसे ही देखने लगा और कुछ कहने की कोशिश करने लगा, पर हर बार शब्द उसके गले में ही अटक जाते। इस चीज़ को महसूस कर नैना हंसते हुए बोली, क्या हुआ डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है आपके साथ, आपके लफ्ज़ क्यों साथ छोड़ रहे हैं आपका। जिसे सुन कार्तिक एक गहरी सांस लेते हुए मुस्कुरा उठा और उसके हाथ को थाम उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, क्या कहूँ सिंगर साहिबा, आपने जो खुशी दी है ना, उसमें लफ्ज़ क्या, ज़िंदगी भी साथ छोड़ दे तो गम नहीं। लेकिन सच बताइए, क्या सच में आप मुझे पसंद करती हैं, क्या सच में मैं उस काबिल हूँ कि आप मुझे पसंद करें। और यह कहते हुए वह अपनी उन हरी आंखों में सवाल लिए नैना की तरफ देखने लगा। तो नैना भी खामोशी के साथ कुछ पल तक उसकी आंखों में देखती रही। फिर बोली, क्या मजाल मेरी कि मैं आपको जज करूं कि आप मेरे काबिल हैं या नहीं। जब आपने मेरा मेरा पास्ट के बेसिस पर मुझे जज किए, मुझसे प्यार किया, मुझे इज्जत दी, तो फिर मैं आपको कैसे जज करूं। और आप पसंद करने की बात करते हैं डॉक्टर साहब, तो सुनिए, आपकी सिंगर साहिबा को मोहब्बत हो गई है आपसे, और शायद ऐसी मोहब्बत पहले कभी नहीं हुई, और इतना सीरियस भी मैं आज तक पहले कभी नहीं हुई। यह कहते हुए अगले ही पल लेना अपने गले में पहने पेंडेंट में से रिंग निकाल अपने घुटनों पर बैठ उस रिंग को कार्तिक की तरफ करते हुए मुस्कुराकर बोली, यह मेरे पापा की रिंग है, उन्होंने मुझे दी थी और कहा था कि मैं उनकी ज़िंदगी की सबसे ख़ास इंसान हूँ, और मुझे यह रिंग आगे किसी मेरे लिए अहमियत रखने वाले सबसे ख़ास इंसान को देनी चाहिए। इसलिए आपको देते हुए कह रही हूँ कि उम्र हम दोनों की बढ़ती जा रही है डॉक्टर साहब, खासकर आपकी। 35 के हो गए हैं आप, अब तो कर लीजिए शादी, अब तो मान जाइए, मैंने खुद से भी बात कर ली है। और यह कहते हुए वह लगातार कार्तिक को ही देखे जा रही थी, जो बस हैरानी से बुत बने उसे देख रहा था। मगर अगले ही पल नैना के बार बार पुकारने से वह होश में आया। फिर खुद भी घुटनों पर बैठ अपनी जेब से एक रिंग निकाल उसकी तरफ करते हुए मुस्कुराकर बोला, यह रिंग मैंने आपके लिए मेरी पहली सक्सेसफुल सर्जरी, जिसमें मैं एक हेड सर्जन के तौर पर अपनी टीम को लीड कर रहा था, उसके बाद खरीदी थी। क्योंकि उस वक्त मैं बहुत नर्वस था और बार बार बस आप ही की आवाज़ में जो तू मेरा हमदर्द है गाना सुन रहा था। आपकी आवाज़, आपके हर गाने मुझे पसंद हैं और हमेशा रहे हैं, लेकिन इस गाने की बात ही अलग रही है, और इसने मुझे उस दिन भी शांत कर ही दिया जब मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। इसीलिए उसके बाद ही रिंग खरीदी थी, सोचा था आपसे पर्सनली मिलकर आपको एक फ़ैन के तौर पर दूंगा, इसलिए आपके कंसर्ट की वीआईपी टिकट्स भी खरीदता था। पर हर बार कुछ ना कुछ वजह से मैं नहीं जा पाता था और यह हमेशा मेरी जेब में ही रह जाती। लेकिन आज समझ आया क्यों, क्योंकि यह आप तक एक फ़ैन के तौर पर नहीं, फियांसे के तौर पर जाना चाहती थी। सो हियर इट इज़। और यह कहते हुए जहाँ वह मुस्कुरा रहा था, वहीं नैना की आंखें नम हो चुकी थी, पर होंठों पर मुस्कुराहट बरकरार थी।
तभी उसने अपने आंसुओं को साफ करते हुए मुस्कुराकर कार्तिक से पूछा, एक बात बताइए डॉक्टर गुप्ता, क्या तब से लेकर अब तक हमेशा इसे जेब में इसी तरह लिए घूमते रहे हैं आप? जिस पर कार्तिक जवाब में अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोला, जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि सोचता था क्या पता आप कब कहाँ मिल जाएं। और उसके यह कहने के साथ ही दोनों एक साथ हंस पड़े। फिर दोनों ने एक दूसरे को अपनी अपनी रिंग पहनाई, जिसके बाद अगले ही पल कार्तिक ने नैना के सिर पर अपने लब रख दिए। यह एहसास इतना प्यारा था कि इसे महसूस करते हुए नैना की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई और ढलता हुआ वह सूरज भी इन दोनों के इजहार इश्क का गवाह बना। इस दिन के बाद वक्त अपनी गति से आगे बढ़ता रहा था और यूं ही 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। इन 2 सालों में काफ़ी चीज़ें बदल गई थी। नैना और कार्तिक ने उसके परिवार की सहमति के साथ शादी कर ली थी और एक खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन इस वक्त कार्तिक एक अवार्ड शो में नैना का हाथ थामे उससे भी ज़्यादा परेशान लग रहा था। और हो भी क्यों ना, आखिर बेस्ट सिंगर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो अनाउंस होने वाला था, उसके साथ साथ अपर्णा जी और स्लेख जी भी वहाँ बैठे टेंशन में स्टेज पर अवार्ड अनाउंस करने वाले व्यक्ति को ही देख रहे थे। तभी उस अवार्ड को अनाउंस करने वाले अनाउंसर ने मुस्कुराते हुए एनवलेप चेक किया। एंड अवार्ड गोज टू द वन एंड ओनली मिसेज नैना कार्तिक गुप्ता। और यह सुनते ही कार्तिक, अपर्णा जी, स्लेख जी सब एकदम उछल पड़े और नैना को एक एक कर गले लगाकर उसके माथे को चूमते हुए बधाइयाँ देने लगे। इन सब के बाद वह स्टेज पर गई और अवार्ड रिसीव करते हुए मुस्कुराकर अपनी स्पीच शुरू करते हुए बोली, इन 2 सालों में बहुत कुछ हुआ। मैंने ब्रेक लिया, फिर वापस आई, पर आप सभी लोगों ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, स्पेशली मेरे फैंस। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन शायद मेरा यह कमबैक मेरे हस्बैंड, मेरे डॉक्टर साहब के बिना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी आया था मेरी ज़िंदगी में जब मैं जीना ही नहीं चाहती थी। उस वक्त डॉक्टर गुप्ता ही मेरे हमदर्द बने। सो थैंक यू डियर हस्बैंड, मेरे लिए इतना सब सेल्फलेसली करने के लिए। और यह कहते कहते उसकी आंखें नम हो गई और वह ऑडियंस में बैठे कार्तिक को देखती रही, जो नीचे से उसके लिए तालियां बजा रहा था और उसकी तरफ देख फ्लाइंग किस कर रहा था। इस चीज़ को देखते हुए वह और मुस्कुरा दी, फिर आगे बोली, इसीलिए मेरे इस अवार्ड पर मुझसे ज़्यादा हक आपका है। तो डॉक्टर गुप्ता प्लीज़ ऊपर आइए और मेरे साथ इस अवार्ड को शेयर कीजिए। और यह कहते हुए वह कार्तिक के अपने पास आने का इंतज़ार करने लगेगी, जो कि ज़्यादा लंबा नहीं हुआ। और कुछ ही पलों के बाद कार्तिक स्टेज पर आकर उसके गले लगते हुए अवार्ड को शेयर करते हुए नैना के हाथ से माइक लेते हुए बोला, यह मेरी सिंगर साहिबा का बड़प्पन है कि उन्होंने मुझे अपना अवार्ड शेयर करने के लिए कहा, पर मेहनत सारी इनकी है। और मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि आई एम हर हस्बैंड एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ फॉर डैट। और उसके यह कहते ही वहाँ चारों तरफ का तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। तभी नैना वापस माइक को लेते हुए बोली, आप चाहे कुछ भी कहें, पर मैं जानती हूँ कि हाउ मच यू लव मी, इसलिए अब आपके लिए आपका पसंदीदा गाना आज यहाँ आपको सबके सामने डेडिकेट करती हूँ। और यह कहते हुए वह गहरी सांस लेकर कार्तिक की तरफ देखते हुए गाने लगी, पल दो पल की ही क्यों ज़िंदगी, इस प्यार को सदियाँ काफ़ी नहीं, तो खुदा से मांग लो मोहलत में एक नई, रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं। यहाँ तक गाते गाते उसने कार्तिक का हाथ कसकर थाम लिया और उसकी आंखों में आंखें डाल दुनिया जहाँ से बेखबर आगे के बोल गाने लगी, जो तू मेरा हमदर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। तो कार्तिक ने उसके आंसू साफ करते हुए नाव में अपना सर हिलाया और उसे मुस्कुराने का इशारा किया, तो वह भी मुस्कुरा दी और आगे गाने लगी, तेरी मुस्कुराहटें हैं ताकत मेरी, मुझको इन्हीं से उम्मीदें मिली, इनमें ही है सदा हिफाजत मेरी, जिंदगानी बड़ी खूबसूरत हुई, जन्नत अब और क्या होंगी कहीं, जो तू मेरा हमदर्द है। जैसे ही नैना शांत हुई, पूरा माहौल कुछ पलों के लिए शांत हो गया, पर फिर अगले ही पल वहाँ मौजूद सभी लोग अपनी जगह से उठकर उन दोनों के लिए दिल खोलकर तालियां बजाने लगे। वहीं कार्तिक उसके लिए अपने इस तरह गाने से बहुत ज़्यादा खुश था, पर अपने मन के जज्बातों को बयां कैसे करे नहीं समझ पा रहा था। इसलिए बिना कुछ कहे उसने बस उसके माथे पर अपने लब रख दिए। वहीं नैना भी आंखें बंद कर मुस्कुराते हुए इस एहसास में खो गई और इसके बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हमसफ़र बने रहे।